Good morning, my dear. Today I will going to start with chapter 5, that is morphology of flowering plant. Okay, let's start now. देखिए यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन बनने लायक तो है नहीं बनेगा, लगभग कोई भी क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। बस इससे इंट्रोडक्शन है, वो आप सब जानते हैं, ठीक है। इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से शुरू करेंगे मेन पार्ट से, द रूट। ठीक, द रूट। In majority of the dicotyledonous plant, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root, which grows inside the soil. ठीक, तो इस लाइन से क्या क्वेश्चन बनेगा? In dicotyledonous plant, direct elongation of the radicle leads to the formation of option primary root, secondary root, tertiary root. ऑप्शन क्या होगा? प्राइमरी रूट। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या था? In dicotyledonous plant, the direct elongation of the radicle leads to the formation of which type of root? That is primary, secondary, tertiary. Answer primary. अब इसी क्वेश्चन को घुमाएगा ऐसे, प्राइमरी रूट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ ऑप्शन, दे देगा आपको रेडिकल, प्लूम्यूल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, ऐसे देगा। ठीक है, तो क्या होगा? प्राइमरी रूट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। ठीक है, यहां तक दो क्वेश्चन बन गया इस एक लाइन से घुमा के। अब देखते हैं, it bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary and etc. ठीक है, जब प्राइमरी रूट होता है ना, प्राइमरी रूट से कुछ लेटरल ब्रांचेज होते हैं। जैसे यहां पे देखिए आप, ये प्राइमरी रूट हो गया, ये मेन, उससे छोटे छोटे लेटरल ब्रांचेज होते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। फिर जो निकलेगा वो टर्सरी रूट। ठीक है, उससे लेटरल ब्रांचेज होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स आर द लेटरल ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी रूट। ऑप्शन 1 सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि प्राइमरी रूट गिव्स सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स फ्रॉम इट्स लेटरल ब्रांचेस। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टेप रूट सिस्टम। ठीक है, जब प्राइमरी रूट है और उसकी जो लेटरल ब्रांचेज है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ऑर्डर वाले सारे मिला के उस एक सिस्टम बनाता है, इसको बोलते हैं टेप रूट सिस्टम। और टेप रूट सिस्टम जनरली मोस्टली किसमें पाया जाता है? डाइकोटाइलेडोनस प्लांट। ठीक है, मतलब जिसके सीड में दो वो होते हैं, समझे, इसको बोलते हैं डाइकोटाइलेडोनस प्लांट। ठीक ठीक, तो अब क्वेश्चन क्या बनाएगा? टेप रूट सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर ऑल ऑफ दीज। टेप रूट सिस्टम में सारे रूट आ जाते हैं, प्राइमरी रूट, उसके साथ उसके लेटरल ब्रांचेस, दैट इज सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब यहां क्या बोल रहा है? टेप रूट सिस्टम इज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड जो डाइकोटाइलेडोनस प्लांट है, एक एग्जांपल दिया यहां, तो वैसे आपको देगा वहां पर, टेप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। ऑप्शन देगा मस्टर्ड, और भी दो तीन दे देगा, समझे। तो आपको पता है अगर डाइकोटाइलेडोनस है सारे के सारे, तो उसमें टेप रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टेप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टेप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। ऑप्शन मस्टर्ड, ठीक है, बीन्स, और बहुत सारे दे देगा। तो आपको देख लेना है, टेप रूट सारे हैं तो ऑल ऑफ दीज, एक है टेप रूट वाले, ये डाइकोटाइल वाले, कोटाइलेडोनस वाले, तो उसी को ऑप्शन में टिक करेंगे आप। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं, इन मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। These roots originate from the base of the stem and constitute fibrous root system as seen in wheat plant। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ से पता है क्या क्वेश्चन बनाएगा? सबसे पहला, इन मोनोकोटाइलेडोनस स्टेटमेंट बनाएगा सबसे पहला, अगर बनाया तो, इन मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। बिल्कुल सही। प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। बिल्कुल सही। उसके बाद बताएगा, क्या बोलेगा? इन मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट
फाइब्रस रूट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, बिल्कुल सही। क्या होता है, जो प्राइमरी रूट रिप्लेस होने के बाद जो रूट निकलता है उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं मोनोकोट में। और मोनोकोट में जो रिप्लेस होने के बाद जो निकले ओरिजिन होगा कहां से होगा, बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बनाएगा, इन मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट्स व्हिच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज प्रेजेंट, आंसर फाइब्रस रूट सिस्टम। या फिर ये बनाएगा पांचवा क्वेश्चन, मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट नहीं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फाइब्रस रूट सिस्टम इज प्रेजेंट, ऑप्शन राइस, व्हीट, ए एंड बी, ऑल ऑफ नन ऑफ दीज, तो आंसर ए एंड बी। मतलब मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट होना चाहिए उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से याद रखना होना चाहिए। मेन वर्ड बता रहा हूं मैं आपको क्या है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, ठीक, किसमें, मोनोकोट में। ये भी ध्यान रखना है, पता चला आप शॉर्ट लिव्ड याद करके रख लिए हैं और आपको मोनोकोट का पता ही नहीं, डाइकोट याद कर लिए, नहीं होगा। मोनोकोट में प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, पहला लाइन, पहला इंपॉर्टेंट लाइन वर्ड, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। तीसरा इंपॉर्टेंट देखिए, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। चौथा इंपॉर्टेंट देखिए, कंस्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम। पांचवा इंपॉर्टेंट, सीड इन व्हीट प्लांट, दैट इज बाई मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट। ठीक है, चलते हैं नीचे। ये देखिए, ये आपका टेप रूट सिस्टम है, ये देखना ना, टेप रूट सिस्टम, प्राइमरी सेकेंडरी, ये टेप रूट सिस्टम है। ठीक है, और आपका फाइब्रस रूट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, आपका फाइब्रस रूट सिस्टम मिल गया, प्राइमरी रूट खत्म हो गया है, उसके बाद बेस ऑफ द स्टेम से फाइब्रस रूट निकलना है, छोटे छोटे रूट निकलने बहुत सारे। ठीक है, अंडरस्टूड, डोंट वरी। चलते हैं, यहां देखिए आप, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, monstera and banyan tree, roots arise from part of the plant other than radical are called adventitious root। पता है ये क्या, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, रूट्स अराइज फ्रॉम प्लांट्स अदर देन रेडिकल, रेडिकल से नहीं निकलेगा ये रूट, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्वेश्चन बनाएगा, एडवेंटिशियस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूम्यूल, रेडिकल, अदर देन रेडिकल, आंसर अदर देन रेडिकल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएगा, एडवेंटिशियस रूट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, ऑप्शन ग्रासेस, monstera, banyan tree, all of these, आंसर ऑल ऑफ these। ठीक है, आपको याद बस ध्यान ये रखना है कि एडवेंटिशियस रूट जो है ना, रेडिकल से नहीं निकलता है, उसके अलावा कहीं से निकल सकता है, कभी स्टेम से निकल जाएगा, कभी रूट से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हम बाद में, बस अभी इतना ध्यान रखा आप, रेडिकल को छोड़ के कहीं से निकल सकता है वो। ठीक है, देख ये याद रखिएगा, मॉन्स्टेरा में कैसा रूट होता है, क्लाइंबिंग रूट, मॉन्स्टेरा में कैसा रूट, क्लाइंबिंग रूट। ये सी है, ये ई नहीं पढ़िएगा, थोड़ा लिखने में ये हो गया, सी है, क्लाइंबिंग रूट। चलिए आगे देखते हैं, the main function of the root system are absorption of water and mineral from the soil। एक पहला फंक्शन क्या है, absorption of water and mineral from the soil। दूसरा, providing a proper anchorage to the plant parts, मतलब प्लांट को अच्छे से सॉइल में होल्ड करके रखता है। तीसरा फंक्शन क्या है, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। चौथा क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इन सबसे मेन वही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। ऑप्शन में चारों में से 3 दे देगा, चौथा दे देगा ऑल ऑफ दीज, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। समझे, या फिर स्टेटमेंट क्या बनाएगा, स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, या रूट, बिल्कुल सही, एक फंक्शन है स्टोरिंग भी। या फिर सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ रूट, बिल्कुल सही। या फिर स्टेटमेंट में ये देगा, रूट्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, बिल्कुल सही। समझ रहे हैं आप, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब आपको लाइन अच्छे से समझनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन खुद से बनाना आना चाहिए, घुमा घुमा के, वर्ड चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके। समझे, कभी विच से, कभी इन से, कभी मल्टीपल चॉइस देके, कभी स्टेटमेंट देके। ठीक है, चलिए आते हैं नीचे हम। तो ये तो देख लिए थे आप, टेप रूट सिस्टम था, ये फाइब्रस रूट सिस्टम था, और ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये डायग्राम याद रखिएगा, यही डायग्राम उठा के देंगे वो आपको, तीनों दे देंगे आपको डायग्राम ए बी करके, और उधर कॉलम ए में और कॉलम बी में लिख देंगे आपको 1 2 3, आप मैच कीजिए आप। समझ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आपको अच्छे से डायग्राम एक बार दिमाग में छप गया तो। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है बाहरी किताबों में, बस एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है,
अच्छे से और डायग्राम पढ़ने हैं, डायग्राम के नीचे लिखे हुए शब्द पढ़ने हैं, वर्ड्स, समझ रहे हैं, नीचे लिखे हुए यानी मतलब ये सब अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब आते हैं हम रीजन्स ऑफ रूट, मतलब रूट्स को कितने भाग में बांटा गया है और किसमें कैसा सेल है, किसका क्या फंक्शन है, क्या है वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। चल देखते हैं, शुरू करते हैं। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। देखिए ये जो रूट है ना, रूट क्या है, एपेक्स है, ये रूट है पूरा, इसका जो एपेक्स पार्ट है, ये वाला पार्ट एपेक्स इसको बोलते हैं, ये कवर्ड है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, इसको बोलते हैं रूट कैप। ये देखिए आप, ये रूट कैप, ठीक है, ये रूट कैप। पहला क्वेश्चन क्या बनाएगा, रूट एपेक्स इज कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, ठीक। या फिर दूसरा बोलेगा रूट कैप इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्ड द एपेक्स ऑफ द रूट, स्टेटमेंट में बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। जब रूट जमीन के अंदर जाएगा, ठीक है, तो रूट कैप क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, रूट का जो सबसे ये वाला पोर्शन है, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत टेंडर पार्ट होता है, मतलब वीक होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है रूट कैप। तो क्वेश्चन क्या बनाएगा, फंक्शंस ऑफ रूट कैप इज टू प्रोटेक्ट द टेंडर पार्ट ऑफ द रूट एट इट्स वे थ्रू द सॉइल, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। देखिए ये रूट कैप हो गया, इसके ऊपर थोड़े कुछ मिलीमीटर का जो पार्ट है ना, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब यहाँ पे डिवीजन होता है सेल्स का, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। जब डिवाइडिंग सेल होगा उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोमिनेंट, मतलब न्यूक्लियस बड़े बड़े दिखेंगे, तो अच्छे से दिखेंगे न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, स्मॉल होते हैं सेल, थिन वाल होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इस रीजन में क्या होता है, चार प्रॉपर्टी होती है इस रीजन के सेल का। सबसे पहला स्मॉल सेल, थिन वाल्ड सेल, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनाएगा, द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द रूट हैज व्हिच इंक्लूड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या, द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द रूट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ऑप्शन dense cytoplasm, thin walled, very small, all of these, आंसर all of these। या फिर आपको इसमें तीन में से कोई एक हटा के प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी दे सकता है, क्योंकि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, लेकिन आपको ये तीन तो याद करना ही करना है, वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। और पता होना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक रीजन है कहाँ, लेवलिंग करने देगा वो आपको, लेकिन डायग्राम अच्छे से याद करके जाइएगा, लेवलिंग करने देगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। They divide repeatedly. The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for growth of the root in the length. ठीक है, क्या है कि they divide repeatedly। कौन डिवाइड रिपीटेडली करता है, इसी की बात कर रहा है वो, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की बात कर रहा है। डिवीजन भी बहुत रैपिडली होता है, ये प्रॉपर्टी उसी की है, ठीक है, याद रखिएगा। 5 प्रॉपर्टी हो गई आपका, ठीक है। यहां से देखते हैं। द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट सिस्टम। इसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी, इससे प्रोक्सिमल यानी मतलब ये जो पार्ट है जिसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। इसमें की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, रैपिड इलोंगेशन होता है, इनलार्जमेंट होता है सेल का, इनलार्जमेंट एंड रैपिड इलोंगेशन, और ये रिस्पांसिबल है ग्रोथ के लिए, समझे, ये ग्रोथ करवाता है रूट का, ये रिस्पांसिबल है। तो क्वेश्चन क्या बनाएगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट, बिल्कुल सही। इन रीजन ऑफ इलोंगेशन सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। इस रीजन इक्वल रीजन ऑफ इलोंगेशन, और इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग एंड मैच्योरिंग, ये डिफरेंशिएट करता है खुद को और मैच्योर भी होता है धीरे धीरे। इस पार्ट में जो है ना, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी डिफरेंशिएट भी नहीं हुआ, डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी है और मैच्योरिंग प्रॉपर्टी शो करता है। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये बन जाएगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, अभी मैच्योर होने पर है, ये बस प्रोसेस में है, और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस में भी है, डिफरेंशिएशन का, ठीक है। चलिए, द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर,
ये जो सेल ऑफ इलोंगेशन है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, खुद को डिफरेंशिएट करेगा और मैच्योर होगा। हिंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसीलिए ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, इससे प्रॉक्सिमल जो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, क्योंकि ये सेल खुद को डिफरेंशिएट करके और मैच्योर करके ये बना लेता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये हो गया फुल्ली मैच्योर सेल और डिफरेंशिएटेड सेल, मतलब अपना खुद का कोई प्रॉपर फंक्शन होगा उसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स वेरी, epidermal cells form very fine and delicate thread-like structure called roots hairs। देखिए, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ना कुछ क्या होते हैं, एपिडर्मल पार्ट से फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसको बोलते हैं रूट हेयर्स। समझे? these root hairs absorb water and minerals from this soil। समझे? इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनाएगा, रूट हेयर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। बिल्कुल सही। रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम एपिडर्मल पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। बिल्कुल सही। रूट हेयर्स आर थ्रेड लाइक वेरी फाइन एंड डेलिकेट। बिल्कुल सही। रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। बिल्कुल सही। ये 4 स्टेटमेंट दिया है, आपको पता है चारों स्टेटमेंट सही है और चारों स्टेटमेंट रूट हेयर से रिलेटेड था। क्या था? रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, रूट हेयर ओरिजिनेट फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तीसरा स्टेटमेंट, रूट हेयर आर वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बस ठीक है। चलिए, कहां से ग्रोथ होता है? एपिडर्मल सेल से ग्रोथ होता है रूट हेयर। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना सकता है वो, रूट हेयर ओरिजिनेट फ्रॉम ऑप्शन रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। 3 ऑप्शन दे दिया, तो चौथा दे दिया नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूट हेयर ओरिजिनेट फ्रॉम रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ओके, इट्स ठीक है। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से याद कीजिएगा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा ऐसे आ जाता है, समझे? ये वाला डायग्राम। चलिए अब हम करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक है, रूट्स इन सम प्लांट्स change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and water and mineral। ठीक है, किसी किसी प्लांट में क्या होता है, रूट ना चेंज कर लेता है अपना शेप और स्ट्रक्चर, शेप भी चेंज करेगा और स्ट्रक्चर भी चेंज करेगा और बिकम मॉडिफाइड, वो मॉडिफाई हो जाएगा टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। पता है आपको, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल प्लांट रूट का मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा जितने सारे फंक्शन करेंगे वो उसका मॉडिफाइड फंक्शन होगा। फंक्शन तो आपने 4 पढ़े हैं पहले, मैंने बताया है अभी, उससे पहले जब रूट पढ़ा रहे थे 4 फंक्शन थे। ठीक है, स्टोरेज भी था, एंकरेज भी था, लेकिन वो सब मेन नहीं है, वो सब मॉडिफाइड है। ये मेन फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, मॉडिफाई होते समय क्या होता है, शेप भी चेंज होता है और स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। मॉडिफाई होकर क्या क्या कर सकता है वो, सपोर्ट दे सकता है, स्टोरेज ऑफ फूड कर सकता है और रेस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मॉडिफाइड रूट। आंसर सपोर्ट, स्टोरेज, रेस्पिरेशन, ऑल ऑफ दिस। या फिर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मॉडिफाइड रूट, या फिर ऐसे बोलेगा ऑल ऑफ द गिवन all of the following function are the all of the following options are the functions of modified root except absorption of water and mineral। ये मेन फंक्शन है। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। टेप रूट्स ऑफ कैरोट, टर्निप, एडवेंटिसेस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट swollen एंड स्टोर फूड। टेप रूट होता है कैरोट में, टर्निप में, इसका फंक्शन क्या हो जाता है मॉडिफाई होने के बाद? स्टोरेज ऑफ फूड। तो आंसर देगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट स्टोर द फूड। ऑप्शन कैरोट, टर्निप, A and B, all of these, none of these। तो आंसर A and B। कैरोट और टर्निप में क्या होता है? स्टोरेज का फंक्शन होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, मॉडिफाइड रूट है कैरोट, टर्निप। और एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या है? एडवेंटिशियस रूट है, इसमें क्या फंक्शन है? इसमें भी स्टोरेज ऑफ फूड है। ठीक है, आप याद रखिएगा,
आप जो पोटैटो घर में खाते हैं वेजिटेबल के तौर पे, वो मॉडिफाइड रूट नहीं है, वो मॉडिफाइड स्टेम है। लेकिन ये जो आप आलू खाते हैं, स्वीट पोटैटो, इसको शकरकंद बोलते हैं, मीठा होता है, खाए होंगे आप, ठीक है, फ्राई कर उसको क्या बोलते हैं, रोस्ट करके खाते हैं हम, वो क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। और इसका भी फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। तो आपको पता है दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट हैज द स्टोरेज ऑफ फूड, ऑप्शन कैरोट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ऑल ऑफ दिस, आंसर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि फंक्शन तो रूट स्टोरेज का ही कर रहा है फूड का तीनों में, बस फर्क इतना है कि ये क्या है, टैप रूट है और ये एडवेंटिशियस रूट है बस, लेकिन फंक्शन स्टोरेज का ही पूछा है ना, तो आप तीनों लगाएंगे। अगर वहां लिख देगा टैप रूट तो फिर आप दो ही ऑप्शन में टिक लगाएंगे, कैरोट और टर्निप में ए एंड बी करके, ऐसा ऐसा देगा वो आपको, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। However, wondered that those hanging structures that support a banyan tree, कुछ देखिए banyan tree से कुछ hanging structure निकल रहे हैं ये सब, these are called prop root, इसको बोलते हैं prop root। तो क्वेश्चन क्या बनाएगा, in banyan tree which type of root is present, option prop root, which type of modified root is present, answer prop root, ठीक है, in banyan tree prop root is present। Similarly, the stem of maize and sugarcane have supporting root coming out of the lower parts of the node. These are called stilt root. सुगर कैन में और मेज में ना, ये जो प्लांट होता है सुगर कैन और मेज, ऐसे ऐसा होता है सुगर कैन और मेज प्लांट, दिखा रहा हूं आपको, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक, ऐसा होता है, मान लीजिए ये प्लांट है पूरा, ठीक, मान लीजिए ये प्लांट है, ये सॉइल है, ये पूरा प्लांट है शुगर कैन का, ठीक है। तो यहाँ से ना ऐसे ऐसे रूट निकलते हैं, नीचे से ऐसे ऐसे रूट निकलेंगे, समझे। आप तो गांव में रहे हैं तो आप कभी गए होंगे खेत में, मक्का का खेत में, ऐसे ऐसे रूट निकलते हैं शुगर कैन और मेज से, ठीक है। जमीन के अंदर तो रूट होता ही होता है, लेकिन कुछ रूट ये यहाँ से भी निकलते हैं और रेड टाइप का निकलता है, रेड रेड दिखेगा वो आपको, तो इसको बोलते हैं स्लिट रूट, ठीक है। तो बोलेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्टिल्ट रूट इज प्रेजेंट, समझे, शुगर कैन, मेज, ए एंड बी, नन ऑफ दिस, आंसर ए एंड बी, मेज और शुगर कैन, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, यहाँ से चलते हैं। सिमिलरली तो हो गया, स्टिल्ट रूट हो गया। इन सम प्लांट्स लाइक राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, मेनी रूट्स कम आउट of the ground and grow vertically upward. Such roots are called nematophores. Help to get oxygen from the respiration. कुछ प्लांट में क्या है, जो स्वैम्पी एरियाज है, मतलब मडी एरिया, कादा एरिया होता है स्वैम्पी एरियाज, तो वहां क्या होता है, कुछ प्लांट्स का जो रूट है ना, जमीन के अंदर रूट तो होता ही होता है, वहां से रूट ऊपर की ओर निकलता है, कादा से ऊपर, पानी से ऊपर उठ जाएगा और ऑक्सीजन लेने के लिए, उसको बोलते हैं निमेटोफोर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट निमेटोफोर्स इज प्रेजेंट, ऑप्शन राइजोफोरा, आंसर क्या हो जाएगा, राइजोफोरा में होता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएगा, निमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, बिल्कुल सही, स्वैम्पी एरियाज में जो प्लांट ग्रो करता है उसमें होता है ज्यादातर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निमेटोफोर, आंसर टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन लेने के लिए बनाता है। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है निमेटोफोर, ये दिखता है निमेटोफोर, ये प्लांट है, इसकी ये जो निकलते हैं ऊपर रूट, मॉडिफाइड रूट, ये निमेटोफोर है, फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। किसमें पाया जाता है, राइजोफोरा, ठीक है। कहां पर ग्रो करता है ये प्लांट, स्वैम्पी एरिया, यानी मतलब कादा कीचड़ वाले इलाके में, ठीक है। ये टर्निप, ये कैरोट, ये स्वीट पोटैटो, तीनों ही रूट है और तीनों ही का फंक्शन है मॉडिफाइड फंक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड। बस ध्यान ये रखिएगा, ये दोनों है टेप रूट, ये है एडवेंटिशियस रूट, यह है एस्पेरागस, बस इसका याद रखिएगा कि ये एस्पेरागस है, ठीक है। इसे लेवल कर लीजिएगा, ठीक है। हम आज यहां तक कर लिए मॉडिफाइड रूट तक, फिर हम नेक्स्ट डे करेंगे स्टेम पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ समझ आया होगा और कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ठीक है, समझ आया होगा। अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है आपको वीडियो में, स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम,
लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले दिक्कत क्या कहाँ आ रही है, ताकि हम उसको मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।